राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जोगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमय जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। कहो सुनो जिनको ये बिना एक अनन्य उपासिक, ताहु में यह भाव सखी वृंदावन वासिक। श्री हरि प्रिया पद पद्म को मन मधुकर जिहि कीन, सोई सबते श्रेष्ठ हैं और सबे जगहीन। हम लोग श्रीधाम वृंदावन की चर्चा कर रहे हैं। हमारे आचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य के सखी स्वरूप श्री हरिप्रिया सखी जो कह रही हैं कि जो वृंदावन की चर्चा है, जो इनकी नित्य विहार की बातें हैं, इनकी अष्टकालीन लीला की बातें हैं, इसके लिए मन से भी और तन से भी जो ऐसे उपासक हैं जो अष्टकालीन लीला की बड़े ही पूर्ण मनयोग से चिंतन किया करते हैं, हृदय में उनके सुखी भाव ऐसा उन्होंने धारण किया हुआ है, ऐसी उनकी दिव्य स्वीकृति है, इस भाव से भावित हैं और श्यामा श्याम की लीला का अनुस्मरण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। उनके लिए श्रीधाम वृंदावन का सेवन भी अनिवार्य है। ताहु में यह भाव सके वृंदावन वासिक, वृंदावन वासिक होना आवश्यक है। आगे हम लोग स्मरण करेंगे, हरि 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 राधा भंगुरानंग रंगम, मधुर मधुर सांद्रानंद सिंधु तरंगम, क इह बिशतु वृंदा कानने कुंज पुंजम,
दुर्निज रूपाद्यंतरेणांतरेपि कह इह विशतु वृंदा कानने कुंज पुंजम स्फुरद उर्निज रूपाद्यंतरेणांतरेपि। देखो ये जो हरि हरि शब्द है ना, हरि हरि, कभी कभी ये दुख के भी द्योतक होता है, कभी आश्चर्य का द्योतक होता है, कभी खुशी का द्योतक होता है। तो कह रहे हरि 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 राधा भंगु रानंग रंगम मधुर मधुर सांद्रा आनंद सिंधु तरंगम। कि बड़ी ही आश्चर्य की बात है, बड़ी ही खुशी की, ये मतलब ऐसा दिव्य प्रसंग है, बड़ा ही कौतुक प्रकट करने वाला प्रसंग है। हरि हरि वो क्या है, तो कह रहे हरि राधा भंगुरानंग रंग मधुर मधुर सांद्रानंद सिंधु तरंगम। कि श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की जो लीला है रही है, मैंने हरि राधा हैं, श्यामा श्याम है, इनकी जो मधुर मधुर सांद्रानंद सिंधु तरंगम, मधुराति मधुर, और लीला इनकी कैसी है, तो कह रहे भंगुरा नंग रंगम, अनंग रंग से ओतप्रोत है। अनंग रंग माने मधुर केली, प्रिया प्रीतम की रसमय केली है, अनंग केली। और श्रीधाम वृंदावन में वो स्थायी रूप से सांद्रानंद सिंधु तरंग रंगम, जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, वैसे श्रीधाम वृंदावन की कुंज रूप समुद्र में प्रिया प्रीतम की केली रूप तरंगे सुंदर यहाँ उद्वेलित हो रही हैं। और वो तरंगे कैसी हैं, तो मधुर मधुर, बहुत माधुर्य से परिपूरित है। देखो कोई तरंग माधुर्य से परिपूरित नहीं होती है ना, लेकिन प्रिया प्रीतम की केली रूप जो तरंग है, वो या यूं कह सकते हैं कि सुंदर अंगन आभा तरंग उठे, सेज सरोवर राजत हैं जलमादि के रूप भरे तरुणाई। शैया रूप कुंज रूप मानो अवनी है, और शैया रूप मानो उसमें सिंधु है, और उस पे प्रिया प्रीतम का कलेवर रूप मानो उसमें जल भरा हुआ है, और अंग की आभा रूप मानो उसमें तरंगे उठ रही हैं। अंगन आभा तरंग उठे मनमीन कटाक्षण की चपलाई। और जहाँ प्रिया प्रीतम की सुंदर हास परिहास में, बोलन में, बतरान में, पैरंभन आदि की संदर्भ में बहुत सुंदर इनकी कटाक्ष रूप, जिसमें तरंग जो मीन मानो उसमें चंचल हो रही हैं। कहने का मतलब ऐसा जहाँ मधुराति मधुर केली रूप समुद्र में इनके अंग अंग से दिव्य आभा रूप तरंगे उठ रही हैं। और क यह विशतु वृंदा कानने कुंज पुंजम, कह रहे भैया कौन ऐसा है जो इस वृंदावन की कुंज में जो लीला है, इसमें कह यह विशतु, कौन इसमें प्रवेश कर सकता है, इसमें किसका प्रवेश होगा। तो कह रहे प्रवेश किसका होगा, स्फुरद दुर्निज द्रुपाद्यंत तरेणांतरेपि, जिसके हृदय में, जानते हैं महावाणी जी में एक पंक्ति लिखी गई है कि शकुन समागम अगम जनावत प्रतिकूलन के गए लवलेश, चलहु चलहु चलिए निज देश। कहते हैं कि भाई जिसकी स्थिति बढ़िया होती है भजन में, उसको बहुत बढ़िया बढ़िया सगुन दिखता है। सगुन मैंने बड़े सुंदर सुंदर उसको लक्षण दिखते हैं। उसको कभी चलते चलते, बैठे बैठे बहुत सुंदर वृंदावन की स्फूर्ति होती है, अपनी माधुरी की स्फूर्ति होती है, प्रिया प्रीतम की केली की स्फूर्ति होती है, कुंजों की, जमुना की, बड़े बड़े महानुभावों की स्फूर्ति होती है। ये क्या है कि ये साधक अब निकुंज में जाएगा, उसके बड़े सुंदर सुंदर लक्षण दिखते हैं। शकुन
शुभ लक्षण दिखाई देते हैं, अनुभव में आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कह कह इह विशतु वृंदा कानने कुंज कुंजम। श्री धाम वृंदावन में जहाँ कुंजे ही कुंजे हैं, समयानुसार विविध भूमि के भेद है, विविध कुंज मनरंजु, नित्य नित्य नई नई जहाँ सर्वत सुखमयी संजु। जहाँ श्यामा श्याम को सुख देने के लिए भांति भांति कुंजें प्रकट होती हैं, तिरोहित होती हैं। माने कुंज ही कुंज हैं, नाना जहाँ कुंजे हैं, नाना कुंज रचित षट ऋतु में भोग बसन आभरण हमारे वृंदावन मनहर। ऐसे जो वृंदावन है इनमें षट ऋतु में, जैसे अभी हेमंत ऋतु का समय चल रहा है, तो हेमंतिक कुसुम भवन प्रिया प्रथम को सुख देने के लिए प्रकट होते हैं। तो इन जो कुंजों में प्रिया प्रथम रमणशील हैं, अनंग केली परायण हैं, और सुंदर सुंदर जो है वो अपने अंग अंग की आभा रूप तरंगों से, इन बौछारों से सभी यावन मात्र को निहाल कर रहे हैं। इसमें कौन प्रवेश कर सकता है? क इह विशत वृंदा कानने कुंज पुंजम। तो कह रहे हैं सुरद उरु निज रूपाद्यंतरेणांतरेपि, जिसके हृदय में श्रीधाम वृंदावन की लताओं की माधुरी, कभी अवनी की माधुरी, कभी मानो कुंड दर्शन करने गया तो वहाँ की पाषाण की जो सब जो सोपान है पता न कहाँ वो तिरोहित हो गई, और दिव्य वहाँ चाहे 2 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कुछ बहुत काल के लिए वो तिरोहित हो गई। लता देखते देखते लता तिरोहित हो गई। दिव्य वहाँ कुंजे, मतलब दिव्य वृंदावन धाम प्रकट घर में कुंड या कुटिया में बैठा हुआ है, चिंतन में ऐसा डूबा कि पता न कहाँ चला गया। ऐसी दिव्य दिव्य लताएं, दिव्य दिव्य कुंज, दिव्य दिव्य सखियाँ प्रकट हो गई। फिर जब अपने कलेवर में आता है तो फिर वही कहने का मतलब है कि जिनको वो प्राप्ति होनी होती है उनके बहुत सुंदर 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 लक्षण, शुभ लक्षण दिखाई देते हैं। तो कह रहे हैं कि बिना श्रीधाम वृंदावन की जो छटा है, स्फुरित हुए बिना भला वहाँ कौन प्रवेश कर सकता है? अर्थात कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो सकुन समागम अगम जनावत, प्रतिकूलन के गए लवलेश, हिल मिल हुल सिहिये हर खहु वहु, निरखहु श्री हरिप्रिया परेश। तो कहने का मतलब है कि जब वृंदावन का बहुविध रूप, कभी अवनी, कभी आकाश, कभी कुंज, कभी निकुंज, कभी सखी, कभी प्रिया प्रीतम, कभी लीला की स्फूर्ति हो रही है, कभी कुछ श्री लाडली लाल की, जुगल सरकार की, राधा रानी की, जय जय श्री राधे। तो वही श्री धाम वृंदावन का जो दिव्यातिदिव्य वैभव है उसको हासिल करता है। इस दिव्य श्री धाम वृंदावन की जो दिव्य छटा है, दिव्य परिकर है, उसमें प्रवेश कर पाता है, अर्थात वही इस सुख को लाभ कर पाता है। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की, जय जय श्री राधे। राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला, नंदाश्चमात्क कुर्वते, श्री राधा श्री राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला, नंदाश्चमात् कुर्वते, यस्मिन् सौख्य चमत्कृति परतरा, यत्यत्यदीक्षादितः तद्वन्दे ममकारतोद्भुततमाद्, यस्याद्भुतानुक्षणो उल्लासः श्रीवनराजसिं सुमहा, भावं तमेव स्तुमः, भाव तमेव स्तुमः। श्री राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला, नंदाश्चमत् कुर्वते। देखो क्या है ना, श्रीधाम वृंदावन वास्तव में सर्वोपरि धाम है और माधुर्यमय धाम है।
यहाँ वास्तव में और किसी का भजन साधन केवल और केवल श्री श्यामा श्याम का ये रहस्य एकांतिक क्रीड़ा स्थली है। यहाँ तो मधुर भाव के उपासक, मधुर भाव में पगे रहने वाले संतजन भक्तजन, इन्हीं का मानो ये सराय है, इन्हीं की मानो ये धर्मशाला है, इन्हीं की मने निवास स्थली है। और श्रीधाम वृंदावन में तो कुंज कुंज सुख पुंज में करत केली लीला मदन को मैंने सुख पुंजे जो कुंजे हैं, मैंने सुख स्वरूपा जो कुंजे हैं, जिसमें सुख ही सुख भरा हुआ है, आश्चर्य में डाल देने वाली जो कुंजे हैं, जिन कुंजों में प्रिया प्रीतम निरंतर और निरंतर क्या कर रहे हैं, तो कल करत केली लीला मदन, मदन लीला, मदन केली, प्रेम केली, अनंग केली गाए। भाई इनकी जितनी भी लीला है, आप निशांत बेला की ले लो, सबसे आप कहें भाई सबसे सरल लीला है भोजन की लीला है। तो भोजन की ऐसी भोजन थोड़ी है जी, अपनी प्रियाजु को रूप सो व्यंजन, इसको सरल कैसे कह सकते हैं आप। भूख प्यास के मनहु मुकुट मणि, त्रिपति होत नहीं कैसे री, कर सन पर सन मर सन सर सन बर सन चारि प्रकारे री, भक्ष्य भोज आदिक अति स्वादिक मादिक रस विस्तारे री। कहिए कहाँ लगे कहिए सामग्री की सामारी। कह रहे हैं कि भैया कहाँ तक कहें, क्या क्या कहें, कौन कौन सी बात बतावें, किन किन व्यंजनों का नाम लें, किन किन सामग्री का नाम लें। कहिए कहा मैंने क्या कहा जाए, कहिए कहाँ लगे कहिए, और कहाँ तक कहें, मैंने अनंत है, निसीम वस्तु है। सामग्री की सामारी, ये जो राजभोग की सामग्रियां हैं, इनको हम कहाँ तक गिनावे। कोई 56 प्रकार की सोई बात नहीं है ना, अनेकों प्रकार की हैं, अनंत प्रकार की हैं। सामग्री की सामारी, अब उसको संकेत कर रहे हैं लहत जो जोई रची रसोई रामारी। देखिए एक शब्द है रमा और एक है रामा, तो दोनों में धातु एक ही है, रमु धातु क्रीड़ा अर्थ में है। रामा में रमणशीला, रमणिया, जो रमणी शिरोमणि श्यामा जो हैं, इन्होंने दिव्य आदि दिव्य पकवान तैयार किया है, व्यंजन तैयार किया है, और वही परोसने वाले हैं, वही जिमाने वाले हैं, और जिमने वाले लाल जी हैं। तो आप कोई भी लीला यहाँ की हल्की नहीं कह सकते हैं। जब प्रियाजू को लाल जी कौर ही दे रहे हैं, तो कौर जानते क्या दे रहे हैं। पहले तो अपने पलक रूप प्याले से प्रियाजू के बिंबाधर की माधुरी पीते पीते, कपोल फलक की मुस्कान की जो माधुरी है, चितवन की माधुरी है, अंग अंग की सुरभि है, उरज कमल की ग्रीवा की माधुरी है, वही तो पीते पीते थकते नहीं है। शोभा दर्शन, शोभा निरखत नयन शिराय, शोभा देखते देखते नेत्र जो है शीतल हो रहे हैं, हृदय शीतल हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला, नंदास चमत कुर्वते। जो श्यामा श्याम का जो अद्भुत आश्चर्य में डाल देने वाला कौन है, तो मनमथ कला, प्रेम के लिए की जो बातें हैं, रहस्य के लिए की जो बातें हैं, और वो जो मधुर केली की जो कलाएं हैं, वो आनंदित कर रही हैं, सुख के सागर में डुबा रही हैं। चमत कुर्बते यस्मिन सौख्य चमत्कृति ही परतरा, यत्र दीक्षादितः और जहाँ यस्मिन माने जहाँ जिस वृंदावन में कह लो, सौख्यक चमत्कृति, ऐसा दिव्य केली का जो सुख है, लीला का जो सुख है, रस है, वो भी कैसी है, तो चमत्कृति पैदा करने वाली है, मोहित कर देने वाली है, आश्चर्य में डाल देने वाली है। मतलब चमत्कृत करने वाली है। देख रहे माने जो जन देख रहे हैं,
उनको सुध ही नहीं कि मैं खड़ी हूँ कि बैठी हूँ, बस देखत देखत कल नहीं माही, माई चाहत अंग में अंग समाई। तो ऐसी चमत्कारी जो चमत्कार, और उस चमत्कार कैसा है, सुख से ओतप्रोत है। सुख कौन लूट रहा है, तो प्रिया प्रीतम, प्रिया जो बरसा रही हैं और प्यारे उनका सब उसमें भीज रहे हैं, और सखी जन अपने मधुराते मधुर दौलत को संहार, अरे मेरे नैनन को आहार। इस सुख के सागर में वो भी शराब हो रहे हैं, चमत्कृत हो रहे हैं। परतरा यत्र दीक्षादितः तद्वंदे ममकारतुद्भुत तमाद यस्यात् भूतानुक्षणो। और तद्वंदे ममकारतुद्भुत तमाद यस्यात् भूतानुक्षणो। लाशा श्री बनराज सीम सुमहाभावम तमेवं स्तुमः, भावम तमेव स्तुमः। और जहाँ पर श्री श्यामा श्याम, एक और बात है कि परतरा यत्र दीक्षादितः। एक बात समझ रहे हैं, दीक्षा मतलब क्या होता है? दीक्षा का महानुभाव ने अनेकों अर्थ किया है, समझ रहे ना। कहते दीयते विमलम ज्ञानम, चाहे दीयते ईश्वर से ज्ञानम, चाहे दीयते या प्रदायते राधा कृष्णयो विमलम ज्ञानम, जो श्यामा श्याम का विमल ज्ञान देते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि क्षीयते सर्व किल्बिषाम। और जब गुरुदेव वो ज्ञान देते हैं, वो दिव्य मंत्र आधान करते हैं, प्रदान करते हैं, तो भगवान के नाम सुन करके, उनके मंत्र सुन करके, और जो दीक्षांत उपदेश देते हैं, तो उससे होता क्या है कि जन्म जन्म की जो भवभीति वो ढह जाती है, और उसको अपने स्वरूप का बोध होता है। भाई देखो, विमल ज्ञान क्या है? जिसमें ईश्वर का ज्ञान हो। ईश्वर से इस जीव का क्या संबंध है, ब्रह्म से जीव का क्या संबंध है? तो और बहुत सारी एक और बातें होती है कि यज्ञों में दीक्षा ली जाती है ना, माने एक तरह से किसी नियम में बंधना, किसी व्रत को धारण करना, ये भी एक, इसको भी दीक्षा कहते हैं। मैंने कोई नियम पालन करना, कोई अनुष्ठान करना। तो कह रहे हैं सौख्य चमत्कृति परतरा यत्र दीक्षादितः, जिन्होंने ऐसा संकल्प कर लिया है, ऐसा व्रत ले लिया है कि मैं श्रीधाम वृंदावन वास करूँगा, प्रीतिपूर्वक, संकल्प गुरुपूर्वक। तो कहे तद्वंदे ममकारतोद्भुतमाद यस्याद्भुतोनुक्षणो। तो जिन्होंने ऐसी चमत्कारिक, ऐसी दृढ़ निष्ठा, ऐसा व्रत ले लिया है कि मैं श्रीधाम वृंदावन वास करते हुए और श्यामा श्याम को लड़ाऊंगा, उनके अनंग केली का चिंतन करूंगा, गान करूंगा, पठन करूंगा, पाठ करूंगा। तो ये जो बातें हैं ये सहज में प्राप्त नहीं होती हैं। तद्वंदे ममकारतोद्भुताद तमाद यस्याद्भुतो न क्षणो। और जिन्होंने जब ऐसा होगा ना, वृंदावन धाम के प्रति ऐसी निष्ठा होगी और आचार्य गुरु की कृपा होगी, तो उसके हृदय में क्या होगा, अनुक्षण अनुक्षण श्यामा श्याम की अद्भुत जो माधुरी है, अद्भुत जो लीला है, वो उसके हृदय में स्फुरित होती है, और उसके प्रति उसकी बहुत ममता बुद्धि, आत्मीयता प्रकट होती है, अपनापन प्रकट होता है। तद्वंदे मम कारतोद्भुतमा यस्यात् भूतानुक्षणो लासः। अनुक्षण उसके हृदय में उल्लास, आनंद वर्धन होता है
श्री बनराज सीम सुमहा भावम तमेवम नमः। तो ऐसे जिन्होंने ये व्रत ले लिया है कि हमें श्री धाम वृंदावन में रहते हुए, यहाँ श्यामा श्याम के कीली का अनुसंधान करते हुए, उनकी मधुर लीला का चिंतन, श्यामा श्याम की मानसिक सेवा करते हुए हमें आजीवन श्री धाम वृंदावन का सेवन करना है, ऐसी जिसकी निष्ठा है और उनकी श्यामा श्याम के प्रति जो भाव है ना कि मेरा श्यामा श्याम हमारे प्रिया प्रीतम है, इस भाव में बहुत भारी उसकी प्रगाढ़ता है। तो उसके लिए कह रहे हैं श्री बनराज सीम सुमहाभावम। वो सामान्य पुरुष नहीं है, वो बड़े विशेष कृपा भाजन है। ऐसे जो महानुभाव हैं, जो उनको मैं क्या कर रहा हूँ, स्तुमहा, हम उनकी स्तुति करते हैं, हम उनके प्रति बड़ा आदर रखते हैं। जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय। श्री राधे कलिंद तनया तटिस्फुरदुदा दारवल्ली कुटी विहारी रतिलंपटी भवदनु क्षणं धाम तत् द्वयं कनकचंपकं कुवलयञ्च निन्दद्रुचा सुचारु परिचर्यया मनसि तोषये स्वात्मभुः। कलिंद तनया तटिस्फुरदुदार बल्ली कुटी। कलिंद तनया जमुना जी हैं, उनकी जो तटी, उनके किनारे पे सुंदर सुंदर वल्लियों से माने लताओं से निर्मित सुंदर कुटियां हैं, माने कुंजे हैं, महल हैं, भवन हैं। और विहारी रतिलंपटी भवदनुक्षणम धाम तत्, और उस जो श्यामा श्याम है, अनुक्षण माने प्रतिक्षण उन कुंजों में रति लंपटता की मानो हद कर देनी है, माने सीमा को पार कर देनी है। सुधा रस प्यावत पिए को प्यारी परमोदार, तन मन मिल एकत भये जो बिचन समावत हार। तन मन मिल एकत भये जो बिचन समावत हार, मन मोहन मन मोहिनी जो भी ने रंग अपार। मोहन मंदिर मध्य करें दो सुख सो सुरत बिहार, गुण निधि गोरी शेज पर जो सोय महासुकुमार। कहने का मतलब जिन कुंजों में विहार, कुट विहार, इन लताओं से निर्मित जो कुंजे हैं उनमें विहार परायण विहार कर रहे हैं। रति लंपटी भवद अनुक्षणम, भारी रति लंपटता है। देखिए, लंपट कहते हैं महालोभी को, जिसको डांटो फटकारो, कुछ अनाप शनाप कह दो फिर भी अपनी आदत न छोड़े, उसको शठ कहते हैं। क्या कहते हैं? शठ, जो आज्ञा नहीं माने ना। प्रिया जी कई बार प्यारे को शठ भी कहती है ना। दुराद भवती हे शठ, दुराद भवतु, तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम वाकई में बड़े भारी शठ हो, माने बातें ही नहीं मानते हो। और एक लंपट शब्द है, माने अतिशय लोलुप। प्यारी जी को मुख माने प्यासे ही को रूप है। और बिन देखे न सुहात, निशिबासर बलि कल न परे, मन हो तन तजनी। निशिबासर बलि कल न परे, मन हो तन, लामपट्टी तो है ना। तो कह रहे हैं उन कुंजों में, यमुना किनारे जो कुंजे हैं उनमें ऐसी रति लामपट्य है दोनों की। और कैसी है वो? तो अनुक्षण, प्रत्येक क्षण। प्यारी प्यारी के उर्माला, प्यारो प्यारी के उर्हार। अमृत कुंज को अमृत ले ले, पी पी प्राण प्रतिपारे री। फल कल चल दल थल विथुलन में, श्री हरिप्रिया संचारे री, श्री हरिप्रिया संचारे री। तो ऐसे जो माने रति लंपट जो श्यामा श्याम है। और धाम तत् द्वयम कनक चंपकम कुवलयंच निंदद्रुचा। और जो देखो, रुचि शब्द का दो अर्थ होता है। एक रुचि माने जो
क्या कहते हैं, जो स्वाद स्वाद कहते हैं, बड़ा स्वाद लग रहा है, रुच रही है। और एक रुच का मतलब कांति होती है, आभा, प्रकाश। माने जहाँ दो द्वंद्व जो श्यामा श्याम है, तो एक का जो वर्ण है कलेवर का वो कनक चंपक, माने प्रिया जो गौरांगी, और कुबलयंग च कुबलय कहते हैं नील कमल को। तो प्यारे का जो कलेवर है वो श्यामल वर्ण का है, नील कमल जैसे, और प्रिया जो का स्वर्ण कमल जैसा, या कह दो जो चंपे का पुष्प होता है ना, माने प्रिया जो गौरांगी और प्यारे श्याम कलेवर वाले निंदद्रुचा, इनकी जो कांति होती है, चंपक की जो कांति होती है और जो कुबले की कांति होती है, दोनों का कलेवर इन दोनों की छवि को मानो छीन रहा है, दोनों की छवि को निंदित करने वाली सुंदर ये बपू वाले श्यामा श्याम विराज रहे हैं। सुचारु परिचर्या मनसी तोषयित स्वात्मभु, तोषयित स्वात्मभु। अब बताइए, जब इतनी सुंदर दोनों हैं तो इनका परिचर्या करने वाला कैसा होना चाहिए जी? वो भी तो कुरूप नहीं होना चाहिए ना, वो भी कैसा होना चाहिए? सकल कला संपूर्ण सांची, काहू विधिकर नाहिन कांची। तो कह रहे हैं कि एक उदाहरण दे रहे हैं, यद्यपि वर्णन किया गया है कि कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपाम, करोड़ों करोड़ों जो काम की अंगना है उनसे बढ़कर के सौंदर्य हैं प्रिया जो की सखियों की। तो ये कह रहे हैं सुचारु परिचर्या मनसी तोषयित स्वात्मभु। स्वात्मभु कहते हैं कामदेव को, जो देखते हैं आत्म कहते हैं मन, आत्म कहते हैं मन को, जो मन से प्रकट होता है उसका कहते हैं मनसिज, मनोभव। स्व आत्मभु, निज की आत्मा से, मैंने कामदेव, मैंने ऐसी श्यामा श्याम की सेवा तो कामदेव ही करके उनको संतुष्ट कर सकता है, अन्य किसी के बस की बात नहीं है। सुचारु परिचर्या, मैंने कामदेव प्रकट हो जाए और प्रकट होकर के प्रिया प्रीतम की सेवा करे, तब जाकर के उनका हृदय तुष्ट होगा। दूसरी बात कि भैया कह रहे हैं ना कि ये मूर्ति सब सुख राशि, जो महामनमत इष्ट उपासी। महाप्रिया, जहाँ प्रिया प्रीतम क्या कर रहे हैं भाई? महामनमत, मनमत की आराधना कर रहे हैं। महामनमत कहते अनंग विहार को, महाप्रेम के लिए को, मैंने प्रिया प्रीतम महामनोभव की उपासना कर रहे हैं, मैंने महामनोभव रस का स्वादन कर रहे हैं। ये आनंद आह्लाद स्वरूपा, जो ये आनंद सहित आह्लाद सहित आनंद उदार, ब्रीडही तज क्रीडही बेबी बिहार, मछमार बरस बर धुन और जो बन सजोर नागर किशोर। तो कह रहे हैं वे कि इनके मन को सुंदर परिचर्या के द्वारा, आत्मभु परिचर्या, और प्रिया प्रीतम की परिचर्या कौन कर रही है? सखी जन कर रही हैं। और अंतरंग में कौन कर रही हैं? अंतरंग में सखियां है ना, वे भी तो कर रही हैं। जैसे अनंग उदीपनि सहचरी जोई, अतन रूप वे भी सेवे सोई, ये भी तो अतन रूपा सखी हैं, अनंग रूपा सखी हैं ना। तो ये प्रिया प्रीतम को लड़ा रही हैं। इनसे बढ़िया सुंदर कौन हो सकता है? इनसे बढ़िया मनोहर कौन हो सकता है? कहने का मतलब है कि श्यामा श्याम जो है विलासी हैं, भोगी शिरोमणि हैं, रति लंपट शिरोमणि हैं। इनको इनकी परिचर्या करने वाला ऐसा ही चाहिए। तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि बस ऐसा हो, स्वात्मभू जैसा होना, वही परिचर्या से ऐसी विलासी, ऐसी रति लंपटी, जो रति लांपट्य की सीमा को जो पार कर रहे हैं, वही इनको तुष्ट कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। स्मर स्मर वसं गतौ चंपक चंपकेन्दीवर्द्युति, नव किशोर कौ मधुर धाम वृंदावने,
ययोर नयन बाग विपुर वपुर विलसितै चमत्कारिभिर महामधुरिमा करैर्मुहुर्हुरेव धन्यालयः। स्मर स्मर वसं गतौ चमक कनक चंपकेन्दुवरद्युतिः। कह रहे भैया कि जो स्मर स्मर वसम गतौ कनक चंपकेन्दुवरद्युति, अरे जो वो है ना कनक चंपक मने गौरांगी श्यामा जो और इंदिवर द्युति नील कमल की छटा को तिरस्कार करने वाले नव किशोर किशोर को मधुर धाम वृंदावन में नव किशोर अवस्था और किशोरावस्था वाली जो श्यामा जो है, जिनके कलेवर का जो वर्ण है वो गौर है, चंपे के सदृश है, और उनके संग जो उनके जो प्राण जीवन है उनका जो कलेवर है वो श्याम वर्ण का है, नील वर्ण का है। स्मर स्मर बसम गतौ, और भैया ये जो सदा सर्वदा है ना, ये किसके वशीभूत है? स्मर स्मर वसम, इनकी लीला ऐसी स्मरण करके ये जो दिव्य महामनोभव है उसके वशीभूत होकर के लिए कर रहे हैं। अभी हम लोग स्मरण किए थे ना कि ये आह्लाद सहित आनंद उदार ब्रीडहि तज क्रीडहि बिबि बिहार। मैंने स्मर के वशीभूत होकर, मार के वशीभूत होकर के श्यामा श्याम जो है निकुंजों में क्रीड़ा परायण है। इनकी सुंदर माधुरी, इनकी सुंदर लीला, इनकी सुंदर छटा को हे साधक वर्ग, हे भक्तगण, इनका स्मरण किया करो, इनको याद करो। और फिर आगे वर्णन कर रहे हैं क्या क्या याद करना है। ययोह 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 माने दोनों का, कौन कौन है? तो नयन वाग वपुर, दोनों की आंखें कैसी चंचल हैं, कजरारी हैं। कमल दल मैंने श्री राधा पंकज नयनी, श्री राधा कोकिल बैनी, ऐसी जिनकी जो आंखें हैं प्रिया, जो कि ऐसी प्यारी की जुगल आंखें हैं, और ऐसी सुंदर जो मीठी प्रिया जो की वाणी है, प्यारी की वाणी है। वपुर, दोनों का जो सुंदर कलेवर है। लाल कुलियो लगा यही ये सो सुन के बचन रसाल, डरिया चवायो अधर सुधा उर्धायो लय रस जा। और करें कि ये दोनों क्या करें, जो इनकी जो देह है, इनका जो कलेवर है बपुर, और बिलसितई, दोनों क्या कर रहे हैं? बिलसितईश्च, बिलसितई है माने दोनों विलास परायण है, विलास के द्वारा, केली के द्वारा। विलसितई चमत्कारी भी महा मधुरिमा, और ऐसी विलास है, ऐसा विलास है, ऐसी केली है कि महा माने चमत्कार पैदा करने वाली छटाएं हैं। सखी एरी सखी बोलत हो बोल, सुन सुन रहत अडोल। एरी सखी प्यारी जो परम प्रवीण, मन भायो सब कीन। एरी सखी रीझ रहे श्रीनाय, दियो सुधाधर प्याय। तो मैंने ऐसी बहुत सुंदर सुंदर जो है दोनों का विलास है, वो कैसा है? तो चमत्कारी भी महा मधुरिमा करैर मुहुर मुहुरेव धन्यालयः धन्यालयः। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा।
श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 कह रहे हैं कि भैया ऐसी जो उनकी चमत्कारिक जो लीलाओं का समुद्र है उसमें क्या है कि मुहुरेव धन्य अलयः माने जो सखी वृंद है उसमें बार 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 क्या हो जाती हैं, मूर्छित हो जा रही हैं, धन्य आते धन्य हो रहे हैं श्यामा श्याम की ऐसी लीला को देख करके, ऐसी शोभा को पान करके। अरे प्यारी जो कि मिस्कन है, चितवन है, हसन है, बोलन लपटन उर झपटन जो कि झटकन अटकन अतन अतोलन, ये कैसी है तो खैर मुहुर मुहुरेव बारंबार लीलाओं की छटा बारंबार दर्शन करके वो जो सहचरी बिंद है अलयः ये धन्य धन्य हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं, सुधि बुद्धि भूल रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा